डॉक्टर साहब बस आखिरी सवाल जो है, और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लेंगे। वो सवाल ये है कि जैसे शुरू में हमारी बात हुई थी, लोगों के बहुत सारे ख्वाब होते हैं और वो बहुत सिंसियर होते हैं और मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो है ना कि जिसने रास्ता देख लिया है, अगर उससे हेल्प मिल जाती है, जैसे आपने खुद कहा था कि भाई मेंटोर्स की ज़रूरत होती है जो उस प्रोसेस से गुजरे हुए हों, तो आप अगर कुछ पॉइंट्स बताना चाहें कि हर वो इंसान जो किसी भी एरिया में कोई सोशल वेलफेयर में या कोई काम करना चाहता है, तो उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे नंबर 1 विज़न बना लिया, देन उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, टीम बनानी है, क्या करना है? सबसे पहले तो जो है ना, यकीन पुख्ता रखना है। ये तो उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता, और ये गैर मुतज़लज़ल होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब कोई और चीज़ नहीं हो सकती जबकि आपका यकीन नहीं हो सकता। अगर यकीन पुख्ता नहीं है, अगर ये आपके अंदर ये हो रहा है ना, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये आपका इसके ऊपर काम करें, यकीन करें, और ये काम करने के लिए है। सवाल मुझसे लोग करते हैं ना कि जैसे कि जी आजकल मैनेजमेंट के लोग बहुत आते हैं कि जी आपसे बात करना है, आपने भी कहा कि ये सारी चीज़ बात है। वो कहते हैं कि जी इतना बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, आपने भी बहुत ज़्यादा सवाल किए, तो चैलेंजेस आते होंगे, आते हैं, बिल्कुल चैलेंजेस आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि चैलेंजेस ना, हम फरिश्ते तो है नहीं। चैलेंजेस आएंगे, क्या करते हैं? हल एक ही होता है, मसला बिठाया और बैठ गए, अल्लाह से दुआ की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी कि हमसे कोई गलती हुई है कि जो ये चीज़ हुई है, और रास्ता जो है ना, और हमेशा मैं यही भी दुआ करता हूँ कि देखें हम हमारे जो हम भी इस काबिल नहीं है कि हमारा इम्तिहान हो सके, लेकिन हमारे इन अमल का हमारे इस मकसद के अंदर, इस नेक मकसद के अंदर आप ना करें। और ये जब आप कर रहे होते हैं ना, सही जब ये चीज़ होती है, आपका सारा काम जो है ना मरीज़ कर रहे होते हैं, वो आपके लिए दिन रात दुआ कर रहे होते हैं। उनकी दुआएं अनइंटरप्टेड जाती हैं। मैं अपने स्टाफ को कहता हूँ कि मरीज़ की दुआ लेना और खुदा इनकी बददुआ मत लेना, क्योंकि वो 10 गुना ज़्यादा स्पीड से जाती है। तो ये बार-बार कहते हैं सबको। तो वो चीज़ें क्लैरिटी हो जाए और उसके ऊपर फिर मेहनत, ख्वाब बड़े देखें, छोटे-मोटे ख्वाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ख्वाब आपके आप पूरे नहीं करते, वो ज़ात करती है। और जिसके पास ना वक़्त की कमी है, ना उसके पास किसी उसकी कमी है, उसने तो सिर्फ़ कहना है कुन फ़यकुन और हो जाना है। लेकिन उसके लिए वो ये यकीन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर लोगों के अंदर और अपने आप को ह्यूमिलिटी, तो आप इंसान तो इस काबिल नहीं है, कल सुबह ना उठ सकें हम लोग, अल्लाह ना चाहे, हम रोज़ मरते हैं, हाफ डेथ होती है ना, बहुत दफ़ा बाहर हंगामे भर हो रहे होते हैं, आपको नींद भी नहीं खुलती है, कुछ पता भी नहीं लगता है, तो हाफ डेड ही होते हैं आप। और अगर अल्लाह ना चाहे तो सुबह आप नहीं उठे, और हर फैमिली में ये होता है कि रात सोए नहीं होते, और चाहे वो उम्र की कोई कैद नहीं है, यंग बच्चे, जवान लोग ऐसे हो जाते हैं। ख्वाब बड़े देखें और अपनी पूरी मेहनत पूरी करें, और जो बेकार चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। तो फिर आप देखें कि वक्त में इतनी बरकत है, और वक्त में इतनी बरकत है, और सबसे ज़्यादा बरकत हमारी सारी प्लानिंग फजर के बाद होती थी। हमारी सारी मीटिंग्स फजर के बाद, उसे 2 आसान होते थे ना, संडे के दिन घर पे घर वाले सोए हुए होते हैं, आप सारी मीटिंग करके आ जाए, आप फिर भी सो जाए, उनको पता भी नहीं लगेगा आप काम करके चले गए, सारा काम करके आ भी गए। ऐसे अब जाएंगे तो फिर पता लगेगा कि जी आप तो कोई घर को टाइम नहीं दे रहे। तो उस वक्त का फ़ायदा उठाए जिसमें बरकत है, ना कोई फ़ोन करता है आपको, ना कोई वो कर रहा होता है। और बस ये चंद चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह, और लोग अच्छे चुनें और उनके साथ उनकी मेंटरिंग करें, और मेंटरिंग वही कुछ भी ना करें, जो करें, जो जैसे करना चाहिए वैसे करते रहें, आप करेंगे। आप सुबह जल्दी आएँगे तो आपका वो स्टाफ जल्दी आएगा, आप नहीं आएँगे तो वो नहीं आएगा।